चैप्टर का नाम क्या है? सेकंड चैप्टर है रसखान। रसखान का अर्थ क्या हो सकता है? रसखान का मतलब रस जानते हो, जो ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर रस का पूरा खान मौजूद हो, मतलब कि पूरी तरह से वो रसों से समाया हुआ और रसों में हो। यहाँ पे रस का मतलब कह सकते हैं संगीत, कविता, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पे नीचे दे रहा है इसका पाठ में कि रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती। मतलब कि रसखान एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में इतिहास सही सही जानकारी अभी तक दे नहीं पाया है कि आखिर रसखान की क्या उनका समय था, क्या उनका ये था, जीवन था। परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका, इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध इनकी ग्रंथ थी, लिखी हुई है, जिनका नाम क्या है? प्रेम वाटिका, जो 1610 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। में यह संकेत मिलता है कि यह दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। मतलब ये थोड़ा सा साक्ष्य यहाँ पे मिलता है कि इनका जन्म कब हुआ था, इनका उत्पन्न कब हुआ था। मतलब ये देखो, जन्म का मतलब तो नहीं है कि कंफर्म नहीं बता रहा, लेकिन ये उत्पन्न हुए थे कब? तो दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। ये याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि रसखान कब उत्पन्न हुए थे। तो दिल्ली के पठान राजवंश के काल में ये उत्पन्न हुए थे। और इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। और इनका जो रचना काल का जो इनका काल था, जो समय था, वो किसका उस समय राज्यकाल था, किसका शासन था? जहांगीर का शासन था, ठीक है। जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ, मुगल का मतलब क्या कह सकते हैं? मुगल का मतलब क्या कह सकते हैं कि मुगल मतलब मुस्लिम शासक जब आए थे, बाबर उबर जो होता है ना, वो लोग जब आए थे, उनका जब आधिपत्य हुआ, उनका जब शासन हुआ था इन पर, ये दिल्ली पर जब शासन हुआ था, जब आधिपत्य हुआ था, फिर से देखते हैं। जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ, शासन हुआ, उनका अधिकार हो गया, कब्जा उन्होंने किया था, और पठान वंश पराजित हुआ। मतलब क्या हुआ? जिस पठान राजवंश में इनकी उत्पत्ति का दे रहा है कि उत्पन्न हुए थे, उस पठान राजवंश का क्या हो गया? उस समय पतन हुआ, मतलब वो पराजित हो गए, हार गए। तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए, तब ये दिल्ली से वहां से भाग खड़े हुए, मतलब वहां से भाग गए, वो छोड़ दिया उन्होंने दिल्ली को, और ब्रज भूमि में आकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। और आगे देखते हैं क्या बता रहा है कि पठान वंश जब पराजित हुआ, तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए, दिल्ली से भाग गए, ठीक है। और ब्रज भूमि में आकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। ब्रज भूमि मतलब जहां पर कृष्ण का जहां पर पालन पोषण हुआ था, वो दे रहा है। और वहां पर आकर वो कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से तल्लीन हो गए, मतलब उनमें डूब गए कृष्ण की भक्ति में। इनकी रचना से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे। वैष्णव धर्म मतलब जो विष्णु को मानता हो, उसे वैष्णव धर्म कहते हैं। तो वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार में, जो वैष्णव धर्म के जो संस्कार थे, सभ्यता थी, वो उनमें बहुत गहरे रूप से इनमें समाया हुआ था। आगे दे रहा है कि यह भी अनुमान किया जाता है कि यह पहले रसिक प्रेमी रहे हुए होंगे। देखो, ये अनुमान दे रहा है, ये कहीं फिक्स नहीं है कि ये थे ही, कह रहा है कि एक अनुमान मात्र है कि यह पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे। रसिक प्रेमी मतलब होता है रोमांटिक लवर कह सकते हैं इसे, वो रहे होंगे अगर अंग्रेजी की बात करते हैं तो। बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए। पहले ये रोमांटिक थे, रसिक प्रेमी थे ये, बाद में ये क्या हो गए? अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट हो गए, अलौकिक प्रेम की ओर ये आकर्षित हुए, और उसमें आकर के ये उसके पूरी तरह से भक्त हो गए। अब अलौकिक प्रेम का मतलब है प्रकृति की तरफ प्रेम या ईश्वर की तरफ के ये प्रेम में पूरी तरह से एकदम से अपने आप को लीन कर लिए, पूरी तरह से अपने आप को उसमें भक्ति में डुबो दिए। 252 वैष्णवन की वार्ता, याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव बनेगा कि इनके कितने वैष्णवन की वार्ता थी? 252, 252 से यह पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठल दास ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। याद रखना कि गोस्वामी किन्होंने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी? तो इनके गुरु कह सकते हो कि गोस्वामी विट्ठल दास ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। एक तरह से इन्हें गुरु कहा जा सकता है, विट्ठल दास को, गोस्वामी विट्ठल दास। तो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, पहला तो पूछेगा इनको वैष्णवन की वार्ता कितनी थी, तो 252। आगे पूछेगा कि किन्होंने इनको पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी, तो गोस्वामी विट्ठल दास ने दिया था। इनके दो ग्रंथ मिलते हैं, इनके दो प्रमुख ग्रंथ हैं, ये भी रहेगा बहुत महत्वपूर्ण। पहला इनका ग्रंथ है प्रेम वाटिका, दूसरा इनका ग्रंथ है सुजान रसखान, ठीक है ना। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं। प्रेम वाटिका में किस तरह की इनकी रचनाएं हैं? प्रेम निरूपण, मतलब कि पूरी तरह से प्रेम पर आधारित, प्रेम से जुड़ी हुई पूरी इनकी रचनाएं हैं, कविताएं हैं, जो भी कह सकते हैं उनमें, उसी पूरी तरह से वही समाया हुआ है। और सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंधित रचनाएं हैं, ठीक है ना। जो सुजान रसखान जो इनके जो ग्रंथ हैं, उस ग्रंथ में कृष्ण की भक्ति संबंधित रचनाएं देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलेगा। और प्रेम वाटिका में क्या मिलेगा? तो सुजान रसखान में मिलेगा हमको कृष्ण की भक्ति संबंधित पूरी रचनाएं इनको मिलती हैं इसमें, ठीक है।